सो लैट्स स्टार्ट टुडे सैशन। अज का सैशन स्टार्ट करते हैं। अज आप की करांगे, अज अपनी नवा टॉपिक स्टार्ट करन जा रहे हैं। लास्ट अपनी ज्योग्राफी वाला पोर्शन कंप्लीट होया सी, बिल्कुल जी दविंदर। सो अज अपना टॉपिक जो स्टार्ट करन जा रहे हैं, अपना टॉपिक रहेगा दैट इज इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। अपने जिहड़ा पंजाब स्टेट एग्जाम है एट प्रेजेंट उन्होंने की करिया, उन्होंने अपनी इत्थे मैं दो वर्ड लिखदा इकोनॉमिक्स ते इकोनॉमी। पंजाब स्टेट जिहड़ा एग्जाम है, पंजाब स्टेट एग्जाम दे विच इस बार उन्होंने इकोनॉमिक इशू लिखे है। तो इकोनॉमिक इशू, पोलीटिकल इशू जो तुहाडे दिमाग विच आ रहा है की हुंदा है, किवें हुंदा है इकोनॉमिक इशू, पोलीटिकल इशू, वो सारे का सारा एवें है भी पॉलिटी तो आएगी, पोलीटिकल इशू करंट अफेयर भी आएंगे। मतलब करंट इशूज़ तो आने आने पोलीटिकल इशूज़ का मतलब होंगे भी करंट दे चल रहा है। लेकिन लाइक प्रेजिडेंट के कोई इलैक्शन हो गए, सो प्रेजिडेंट के इलैक्शन अगर करंट अफेयर के आ गए तो उन्होंने स्टैटिक पार्ट पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन कितना मैंशन है। सो इकोनॉमिकल इशू अपने को इकोनॉमी आएगी, पोलीटिकल इशू पॉलिटी भी आएगी, उन्हें करंट अफेयर भी आएंगे। ओके बिल्कुल जी। चलो मॉर्निंग जी मॉर्निंग। इकोनॉमी ते इकोनॉमिक्स स्टार्ट करनी आप इकोनॉमिक्स स्टार्ट करनी है, लेकिन अपने सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी होंगी है। दोनों में फर्क की है और देखते हैं आप हुण। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इन्ना वे फर्क समझ लेना, एक हुंदा इकोनॉमी, एक हुंदा इकोनॉमिक्स। एक हुंदी है इकोनॉमी, एक हुंदी है इकोनॉमिक्स। तो मीनिंग समझना पहला। इकोनॉमी हुंदी है ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर खेतर दी। लाइक अगर मैं गल करा अपना पंजाब है, अपने पंजाब दे एरिए विच, ओके मान लो अपना पंजाब है, वो पंजाब दे विच, पंजाब एरिए दे विच अगर आप देखिए आ वाले पर्टिकुलर एरिए दे विच, मैं एरिया कहांगा, मैं कोई दुकाना का नाम नहीं लवांगा, कोई कुछ नहीं कहांगा। आ एरिए दे विच काफ़ी जने इकोनॉमी ते इकोनॉमिक्स नूं पैसों नाल लैके चलते हैं। पैसों नाल लैके नहीं चलना, पैसों नाल दसूंगा भी किद्दां कंसर्न हुंदी है, सारी इकोनॉमी चलती पैसों की बिहाफ ते, लेकिन इहदा मीनिंग पैसों नाल रिलेटेड नहीं है। मान लो पंजाब है, पंजाब दा एरिया, पंजाब दे खेतर विच अगर पंजाबी विच तुसीं लिखना चाहते हो नाल लिखना, पंजाब दे खेतर विच जिन्नी भी सेल ते परचेज हो रही है, जिन्नी भी सेल ते परचेज हो रही है, जिन्ना भी माल खरीदया जा रहा है तो जिन्ना भी माल वेचिया जा रहा है, उन्होंने पंजाब दी इकोनॉमी कहांगे। ध्यान नाल सुनना, पंजाब दे केस दे विच अगर आप देखिए, सो पंजाब विच जिन्ना भी माल खरीदया जा रहा है, जिन्ना भी माल वेचिया जा रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया दे विच जिन्नियां भी ट्रांजैक्शनस हो रही ने, जिन्नियां भी ट्रांजैक्शनस हो रही ने, वो सारियां ट्रांजैक्शनस नूं आपां की कहांगे, अपनी पंजाब दी इकोनॉमी है। हजे मैं बिल्कुल बेसिक्स दस रहा, ध्यान नाल सुनते रहना। हुण इत्थे सेल ते परचेज कादी होएगी, मान लो हुण एट प्रेजेंट गर्मियां आ रही ने, अगर गर्मियां आ रही तो आपको पता टी शर्ट की सेल जी ज़्यादा बढ़ जाएगी, टी शर्ट की सेल ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर गर्मियां आ रही ने। तो हुण टी शर्ट की सेल ज़्यादा बढ़ जाएगी, इहदा मतलब की है तुहानूं सीखना पएगा मार्केट दे विच आना। मार्केट दे विच अगर तुसीं सेल परचेज करना चाहते हो, तुसीं इस टाइम डिमांड के अकॉर्डिंग चलोगे, मंग किस चीज़ की है, वो सारी दी सारी सेल परचेज नूं चलाउण वास्ते कुछ रूल्स एंड रेगूलेशन बनाए गए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगूलेशन बनाए गए ने। मैं सिंपल भाषा दे विच कहां, अपनी इकोनॉमी नूं चलाउण वास्ते, टू रन दी इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी नूं चलाउण वास्ते, टू रन दी इकोनॉमी, इकोनॉमी नाल नाल लिखते रहना, अज तुसीं लिखना था टू रन दी इकोनॉमी, कुछ रूल्स एंड रेगूलेशंस ने, सम रूल्स एंड रेगूलेशंस आर देयर। और रूल्स ते रेगूलेशंस नूं ही आपां की बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स की है, इकोनॉमिक्स किस तरह ना तुसी एक एरिए दे विच इकोनॉमी चलानी, उन्होंने चलाने का तरीका, देसी भाषा भी लिखोगे एक इकोनॉमी नूं चलाने का तरीका। अगर एक इकोनॉमी नूं चलाउण दे तरीके नूं आपां की कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स कह रहे हैं। सो इकोनॉमी की हैगी है, इकोनॉमी हैगी है सेल परचेज। इहदा मतलब आ वाली ट्रांजैक्शन नूं किद्दां चलाना है, वो तुहानूं सारा कौन समझाएगा, इकोनॉमिक्स समझाएगी। एक वर्ड होर इत्थे यूज कर सकते हैं, द साइंस ऑफ इकोनॉमी, साइंस ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी दी साइंस नूं आपां की कह दांगे, इकोनॉमिक्स बोल देंगे। इकोनॉमी दी साइंस नूं की बोल देंगे, इकोनॉमिक्स बोल देंगे। ठीक है, हुण अगे चलते हैं नैक्सट पॉइंट के उपर। इकोनॉमी ते इकोनॉमिक्स डिफरेंस समझ आ गया होगा, होप सो सब नूं कमेंट करके दस दो भी हाँ जी सर समझ आ गया। नाल लिखना तुसीं लिख सकते हो, आधे मिनट का टाइम दूंगा, थोड़ा जा हल्की हल्की स्पीड लिख लेना। अगर तुसीं घर जाके लिखना चाहते हो, जिवें ऑफलाइन कैंडिडेट से क्लास अलग तरीके नाल लग रही है, तुसीं घर जाके लिखना है तो घर जाके लिख लेना। हाँ जी जल्दी दसो मैनूं, इन्ना समझ आ गया जी? हाँ जी ओके रिपोर्ट है, समझ आया कि नहीं आया पहले मैं दसो।
ओके दविंदर ठीक है, देखते हैं तुषार, ओके जी। चलो ਹੁਣ अपना इकोनॉमी च ना वैसे अलग अलग टॉपिक्स ने, काफ़ी इकोनॉमिक्स के टॉपिक ने, लेकिन जिवें एक्साइज इंस्पैक्टर का एग्जाम भी आ रहा है तो उनके लिए सब तो ज़्यादा एक्साइज बोले तो टैक्सेशन वाला टॉपिक सब तो इंपोर्टेंट है। सो अज आप जो टॉपिक पढ़ांगे, अज अपना जो मेन फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द टैक्सेशन। बाकी इकोनॉमिक्स ते इकोनॉमी का बेसिक्स तुहानूं मैंने नहीं दस्सिया हजे, उनके बारे में तुहानूं अगे दसूँगा। हाँ बिल्कुल बेसिक ਜਾਂ एक दो चीज़ां लिखनी तुहाडे लई, छोटा जिहा होमवर्क दे देना मैं। होमवर्क तुहाडे लई बस इन्ना कु है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किनूं बोलदे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किनूं बोलदे, बहुत ही सिंपल जा टॉपिक है। सेकंड वन इज फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी किनूं बोल रहे हैं, भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था उनके फादर किन्होंने बोलिया जाता है। तीसरा फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मैं लिख देना इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आ तीन चीज़ों के आंसर तुसीं देने मैनूं कल वाली क्लास या अगे वाली क्लास आप तीनों बारे डिस्कशन करनी भी है, तीनों पर्सनस बारे। पहला अपने को जोड़ा है अपने को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब अपनी जी अर्थव्यवस्था हैगी है वो अर्थव्यवस्था दे पिता किन्हों कहा जाता है। उनके तो बाद अपने को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारती अर्थव्यवस्था दे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब की है, अर्थव्यवस्था जो सुधार आए हैं वो सुधारां का फादर किन्हों कहा जाता है। अगर किसी को पता है आंसर दे सकता है, हाँ जी अगर किसी को पता है इन्हों के आंसर दे सकते, अदरवाइज ये छोटा जिहा होमवर्क रहेगा तुहाडे लई। ते आपां टैक्सेशन वाला पोर्शन आप स्टार्ट करांगे अज। पानी ले दो प्लीज़, हाँ नॉर्मली बिल्कुल। चलो ये होमवर्क रहेगा। सो टैक्सेशन वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं, आप अपना कर सिस्टम देखते हैं। सो सब तो पहला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। अगर तुसी नाल लिखना चाहते हो नाल लिख लेना, मैं स्पीड थोड़ी नॉर्मल रखांगा ताकि तुहानूं कोई दिक्कत ना आए। सो फर्स्ट इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स की है, देखो टैक्स आपां पता जी सरकार अपने इंडिया दे विच चला रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आराम नाल समझना, आपां अपने इंडिया नूं एक लोकतंत्री सरकार के रूप में जानते हैं। लोकतंत्र का मतलब की हुंदा है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी है अपनी इंडिया दे विच, लोगों द्वारा सरकार चलाई जा रही है, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा सरकार चलाई जा रही है। अगर ये लोगों द्वारा सरकार चलाई जा रही है तो लोग ऐदा समझ लो तुसी वेले नहीं सी, तुसी सोहने सोहने ते सियाने सियाने बंदे MLA MP बिठाते, वीरे साडे कोल टाइम नहीं है, तुसी बैठ जाओ साडी जगह ते तुसी काम कर लो, तुहानूं असीं पैसे देवांगे। तुसी कहना MP का फोन आ गया, MLA का फोन आ गया, आंदा रवे यार की दिक्कत है। एट द एंड आप बिठाया तो आप उन्होंने ही है, आप सैलरी आप ही दे रहे हैं, होर कोई तो नहीं दे रहा। सो टैक्सेशन के अगर मैं गल करा अपनी सरकार की इनकम, सो टैक्स की है, टैक्स इज द इनकम ऑफ गवर्नमेंट, टैक्स इज द इनकम ऑफ गवर्नमेंट। ये सरकार की आमदन है। हुण सरकार की आमदन का मतलब की है, नाल लिखते रहना। मैं फिर कह रहा सरकार की आमदन, मैं फिर कह रहा इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया में लोकतंत्री सरकार है, लोग ही सरकार चला रहे। दैट मीनस आप सोने सोने तो MLA, सोने सोने MP बिठाते, वीरे साडी जगह तुसी काम कर लो, तुहानूं असीं पैसे देंदे रहांगे। मतलब तुसी दे रहे हो MLA MP नूं पैसे, तनख्वाहां होंदियां तुसी दे रहे हो, किद्दां दे रहे हो, एक टैक्स के रूप में। सरकार नूं कित्थों पैसे मिल रहे हैं, सरकार नूं इनकम कित्थों आ रही है, टैक्स तो आ रही है ना। वो टैक्स कित्थों इकट्ठा कर रही है, आम जनता तो। ते उन्हां नूं चुनिया भी किन्ना ने है, आम जनता ने चुने, आम जनता ने चुने। दैट मीनस सरकार की आमदन नूं की कहांगे, टैक्स। दूसरी चीज़ टैक्स की है, हुण एवें नहीं हो सकता, मान लो तुसी हो फॉर एग्जाम्पल ये है अपने भारत के नागरिक, हुण ध्यान नाल सुन लेना इस चीज़ नूं, ये भारत के नागरिक है, नोट नहीं करना, भारत आप डेफिनेशन की नोट करनी है। टैक्स की है, एक टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट, एक कंपलसरी है, आप मना नहीं कर सकते। कंपलसरी पेमेंट बाय पीपल, बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट। जनता जो सरकार नूं पैसे देगी उन्होंने ही आप टैक्स लवांगे, तो एक कंपलसरी होएगा देना। कंपलसरी क्यों होएगा तुसी लिखना नाल, कंपलसरी समझ लो क्यों होएगा। हुण सोचो तुसी की कीता, तुसी अपने सरकार दे अपने लोकतंत्र रूप नूं पूरा करने वास्ते, लोकतंत्रिक सरकार है, तुसी की बिठाते MP बिठाते, वो MP दे विचों एक प्रधानमंत्री चुनिया गया, एवें हुंदा MP दे विचों प्रधानमंत्री चुनिया गया। हुण ये MP ते प्रधानमंत्री मिल के की करनगे, ये अपनी सरकार चलाणगे ते यही अपना देश चलाणगे। की करनगे, अपना देश चलाणगे। हुण देश चलाउण वास्ते इन्हां नूं पैसे तां चाहीदे ने,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿਨੇ ਆਪਾਂ अगर किसी को काम करने वास्ते लगा रहे हैं, तुसी अपनी कंपनी में ऑर्गेनाइज किसी को काम करना दे रहे हो तो तुसी उन्होंने पैसे तो दोगे। सो अपने को इन्हां नूं सरकार चलाने वास्ते पैसे कौन देगा? आपां खुद ही देवांगे। की देवांगे? आपां खुद। किहड़े रूप में देवांगे? टैक्स के रूप में। तां इत्थे क्या जा रहा है, जिहड़ा कर हुंदा है वो टैक्स हुंदा वो एक कंपलसरी हुंदा, वो देना जरूरी हुंदा है। वो कौन दिंदा है? भारत के नागरिक या कोई भी नागरिक बाहर दे, ते वो जिहड़ा टैक्स प्रोवाइड करनगे वो किहनूं देणगे? वो देणगे सरकार नूं, ते ओही सरकार दी की होएगी? इनकम होएगी। हुण काफ़ी जने तुहाडे विचों ये सोचणगे, तुहाडे विचों काफ़ी जने ये सोचणगे कि असीं तां टैक्स दिंदे नहीं, तुसीं तां टैक्स दिंदे नहीं। टैक्स दो तरह का हुंदा है। टैक्स हुंदा है डायरैक्ट, टैक्स हुंदा है डायरैक्ट ते टैक्स हुंदा है इनडायरैक्ट। तुसीं सोचोगे तुसीं टैक्स दिता ही नहीं कदे, तुसी डायरैक्ट टैक्स देंदे हो चाहे ना देंदे हो, लेकिन इनडायरैक्ट रूप में जरूर देंदे होगे। शाम को तुहाडा मूड बनदा घूमन फिरन जाना है, असीं कुछ खा पी के आ रहे हैं, असीं कोई यार बेली या सहेली नूं घुमा के आ रहे हैं, पिज़्ज़े पास्ते खवा के आ रहे हैं, असीं उहनूं जाके मेले दे झूटे दवा के आ रहे हैं, असीं उहनूं जाके बाजार चों पास्ता खवा के आ रहे हैं। वो सारा जिहड़ा तुसीं लैके आ रहे हो समान, या फोन ते गल्लां भी मार रहे हो, तुसीं नैटवर्क रिचार्ज भी कर रहे हो, तुसीं क्लास भी लगा रहे हो, तुसीं टैक्स पेयर हो, तुसीं टैक्स दे रहे हो, तुसी टैक्स दे रहे हो। नो डाउट तुसी सीधा सरकार नूं नहीं दे रहे, तुसी कुछ विचोले पाए हुए ने, वो विचोलियां नूं पैसे देंदे हो, तुहाडी जगह ते वो टैक्स पे कर देंदे। लाइक तुसी अगर आ क्लास भी लई आ, ऑनलाइन क्लासेस तुसी लगा रहे हो या ऑफलाइन लगा रहे हो, सो तुहाडा टैक्स साडे कोल अकैडमी दे विच आ रहा, असी एज ए टैक्स पेयर किनूं दे रहे हैं? सरकार नूं दे रहे हैं। सो दोनों दे दोनों चीज़ां जिहड़ियां हैं जरूरी ने, जरूरी इन द सेंस दोनों तरह टैक्स अपने इंडिया दे विच चलदे ने, प्रत्यक्ष ते अप्रत्यक्ष रूप विच। प्रत्यक्ष ते अप्रत्यक्ष रूप में टैक्स चलते हैं, डायरैक्ट ते इनडायरैक्ट। हुण दोनों में फर्क आप देख लें। जिन्होंने किया होया अपने कोल बीकॉम एमकॉम की हुई है, या फिर मैं कहां +1 2 दे विच इकोनॉमी की हुई है, उन्होंने पता होएगा जिहड़ा टैक्स हुंदा है एक हुंदा है डायरैक्ट। डायरैक्ट का मतलब की हुंदा है? प्रत्यक्ष रूप नाल। प्रत्यक्ष रूप नाल जिहड़ा मतलब हुंदा उहदे च की है? देखो टैक्स जाना किंदे कोल है? सरकार कोल जाना है। किंदे कोल जाना है? सरकार कोल जाना है। तो सिंपल देसी भाषा में कहां, जदों तुसी खुद सरकार नूं टैक्स दे के आओगे, खुद दिता तो डायरैक्ट हो गया, जे किसी होर दे हत्थी भेजिया तो इनडायरैक्ट हो गया, सिंपल भाषा च। सो डायरैक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसका बर्डन, हुण ध्यान नाल सिंपल भाषा समझना, जिसका बर्डन किसी होर उपर, किसी होर उत्ते ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मान लो, हुण ध्यान नाल सुनना, हुण होएगा कि हुण मान लो तुसी एक गवर्नमेंट जॉब ते हो, या तुसी कोई पैसे कमा रहे हो, अच्छी अर्निंग कर रहे हो, तुहाडी महीने की सैलरी लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया हैगी है। सो तुसी की कर रहे हो? तुसी इनकम जनरेट कर रहे हो। मान लो तुहाडी सैलरी हैगी है 1 लाख रुपया, 1 लाख सैलरी है, तुहानूं पता है साल की 12 लाख हो जाएगी। चलो 6-7 लाख ते कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो उत्ते 5 लाख बच गए उनके उपर तो तुहानूं टैक्स पे करना ही पएगा। हुण तुहानूं इस बार की चाहिए? तुहानूं 1 लाख का 1 लाख महीने का खाते में चाहिए। तुसी यार बेली नूं फोन किया, तुसी यार बेली नूं फोन करके ये कहता वीरे इस बार मैनू 1 लाख का 1 लाख मेरे खाते चाहिए, तो इस बार मेरा टैक्स तू भर दे। ये तो पॉसीबल ही नहीं है, किसी हाल च पॉसीबल नहीं है भी तुहाडा टैक्स कोई होर पे कर देगा, बिल्कुल पॉसीबल नहीं है ना। सो तुसी अपना टैक्स खुद सरकार नूं देना है। ਜਿਹੜੇ टैक्स तुसी खुद सरकार नूं दिंदे हो, जिंदा बर्डन किसी होर उत्ते ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने आपां किदां दा टैक्स कहने आ? डायरैक्ट। जाना किंदे कोल? डायरैक्ट च अपने कोल सरकार कोल, जाना सरकार कोल ही है। उम्मीद है डायरैक्ट टैक्स पता लग्या होएगा, नाल नाल लिखना लिख लेना। दूजा हुंदा इनडायरैक्ट। हुण उल्टा हो जाएगा, जिसका बर्डन दूजे उत्ते ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसका द बर्डन ऑफ टैक्स, चलो मैं इधर इंग्लिश लिख देना, द बर्डन ऑफ टैक्स, the burden of tax can be transferred to other, can be transfer to other, to another। किसी होर उत्ते टैक्स का बर्डन ट्रांसफर किया जा सकता है। बस इत्थे तुसी नहीं कट दो, जिसका बर्डन किसी होर उत्ते ट्रांसफर किया जा सकता है वो किहड़ा हो जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप नाल हो जाएगा। सो उन्होंने आपां इनडायरैक्ट टैक्स कह दांगे। तो इहदा मतलब की होया? इहदा मतलब चलो सुनना, हुण मान लो तुसी हो, तुसी छोटे होंदे आज तो 5-7 साल 10 साल पहला ना, 5-7 साल पहला की गल ही करते हैं, कदे रीचार्ज कूपन लए होणगे। छोटे होंदे बड़े मैसेज करते सी एक दूजे नूं, है ना, आपां रीचार्ज कूपन लै लैंदे सी, जेब विच अपने को स्क्रैच करने वाले कूपन पए हुंदे सी। तुसी मार्केट जांदे सी, तुसी की करदे सी? 10 रुपए का रीचार्ज कूपन लैके आंदे सी। वो 10 रुपए के रीचार्ज कूपन दे विच तुहानूं 7 रुपए 20 रुपए 20 पैसे ही मिलते सी, बस इन्ने रुपए मिलते सी, 7 रुपए 20 पैसे। वो जिहड़े 2 रुपए ते 80 पैसे कट्टे गए, ये किधर गए सी?
ਇਹ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ये टैक्स वो टैक्स सर्विस टैक्स फलाना ढिमकाना टैक्स। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10 रुपए किनू दे के आए सी? ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10 रुपए दे के आए सी शॉपकीपर ਨੂੰ। किनू दे के आए? शॉपकीपर ਨੂੰ दे के आए। शॉपकीपर ने होलसेलर ਨੂੰ देते, होलसेलर ने किनू देते? कंपनी ਨੂੰ देते, कंपनी ने देते सरकार ਨੂੰ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਪੇ ਕੀਤਾ 2 रुपए 80 पैसे, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਤੇ ਬਰਡਨ ਦੇਤਾ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਭਰਦੀ ਆਪੇ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਐਜਾ ਟੈਕਸ ਜਿੰਦਾ ਬਰਡਨ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਵਾਂਗੇ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਸੰਪत्ति ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਇਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ GST, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ GST ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ GST ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਲੇ ਗਏ? GST, ਨੋਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕੁਝ ਟੈਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸੋ GST ਕੀ ਹੈ? GST ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ GST ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ GST ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ GST ਹੈ, ਉਹ GST ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ GST ਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ डायरेक्ट ਤੇ इनडायरेक्ट टैक्सेस समझ डिफरेंस समझ आ गया होना। अगर आ चुके हैं तो सब तो पहले मैंने कमेंट करके दस दो हाँ जी सर ओके समझ आ गया, फिर मैं आगे जीएसटी पोर्शन स्टार्ट कर सका। ऊपर क्लास है कौन है? ऊपर सरजीत है, जसप्रीत है। चलो हुण हाँ जी आ गया ओके जी। अगे चलते हैं, आप गल करनी है जीएसटी की। कादी गल करनी है? जीएसटी की। लेकिन जीएसटी की गल करन तो पहला आप इहदी हिस्टरी देखनी है। हिस्टरी किद्दां देखनी है वो देखते हैं। चलो हिस्टरी ऑफ जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म अपने कोल की हैगी है? फुल फॉर्म हैगी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो इत्थे कोई आमदन की गल नहीं होएगी, ये आपां जिहड़ा टॉपिक हुण स्टार्ट करन जा रहे हैं ये इनडायरैक्ट टैक्सिस वाला होएगा, क्योंकि पेपर दे विच तुहानूं ज़्यादातर पोर्शन जिहड़ा हैगा ज़्यादातर चांसिस जिहड़े हैगे वो इनडायरैक्ट टैक्स एंड ही आने ने, इनडायरैक्ट टैक्सिस दे ही आने ने। ਜਿਹੜੇ ਆਫਲਾਈਨ वाले कैंडिडेट्स क्लास से बैठे हो सुन लो, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਦਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਲੈਣ ਲਈ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਊਟਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ। ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। वस्तु ਅਤੇ सेवा कर ਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? गुड्स एंड सर्विस टैक्स ਦਾ मतलब ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਨ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਛਾਣ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਛਾਣ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਮਿਲੇਗੀ, ਗੁੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਸਤੂ ਲਾਈਕ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਾਸਤਾ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਜ਼ ਅ ਵਸਤੂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਸਤੂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੇਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਏਸੀ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਸੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਨਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਅ ਸਰਵਿਸ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਦਾ GST, ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਅੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸੋ GST ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। GST ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ? ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਾਏ, ਇਹਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਗੀ। ਕੀ ਹੋਗੀ? ਲਾਗਤ ਹੋਗੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਲਾਗਤ ਹੋਗੀ, ਕੋਸਟ ਹੋਗੀ। ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋਗੀ? 1000 ਰੁਪਏ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 2016 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2017 ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਉਹਦੀ? 1000 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਸ਼ੂਜ਼, ਆਪ ਥੋੜੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਏਗਾ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੂਜ਼, 1000 ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇਗਾ, ਹੋਲਸੇਲਰ। ਕੀ ਲੱਭੇਗਾ? ਹੋਲਸੇਲਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੇਚੇਗਾ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੂੰ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਓਬਵੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 1000 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਸਟ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ। ਕਿਹੜਾ? ਸੇਲ ਟੈਕਸ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ? ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ? ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਆਪਾਂ 10% ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 10% ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ 1000 ਰੁਪਏ ਕੋਸਟ ਸੀ, 1000 ਦਾ 10% ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਈ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1100 ਦੀ ਪਈ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਈ? 1100 ਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਈ ਜੀ ਹੋਲਸੇਲਰ ਕੋ 1100 ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹੋਲਸੇਲਰ ਫਿਰ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਪੂ ਛੱਪੂ ਰਾਮੂ ਸ਼ਾਮੂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਟੇਲਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਰਿਟੇਲਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਰਿਟੇਲਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਟੇਲਰ। ਰਿਟੇਲਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ, ਆਹ ਟੈਕਸ, ਆਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀਰੇ ਟੈਕਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਇਹ 1100 ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾ। 1100 ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 10% ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦਾ 10% ਟੈਕਸ ਹੋਇਆ 1100 ਦਾ 110 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 110। ਤਾਂ 1100 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ? 1100 ਪਲੱਸ 110, 1210 ਰੁਪਏ ਦੀ।
किन्ने दी 1210 रुपए दी। हुण तुहाडे वर्गा कोई आ गया मेरे कोल पर्सन खरीदण नूं, तुसीं आ गए कंज्यूमर, मैं इत्थे कंज्यूमर ते कस्टमर विच फर्क समझाऊंगा, कंज्यूमर ते कस्टमर में फर्क समझाऊंगा। तो मैं लिख देना अगे पहला ही कंज्यूमर वर्सिस कस्टमर। तुसी इस टाइम कस्टमर भी हो ते कंज्यूमर भी हो। लेकिन तुसी आए मेरे को, तुसी आए यार भी अंकल जी मेरे को ना शूज़ चाहिए है ना, मैं कहूँगा पहला गल तो मैं अंकल नहीं हैगा, दूजी गल मैं तेनों बूट देने नहीं क्योंकि बूट महंगे ने, तेरे को ले नहीं जाने। 1210 रुपए के शूज़ ने, मैं कहूँगा जे तू शूज़ खरीदने ने तो तेनू टैक्स लगेगा, विदाउट टैक्स मैं वेचदा नहीं, 2 नंबर का मैं काम नहीं करता, सो 2 नंबर का मेरे को काम नहीं हैगा, 10% टैक्स दे दे नाल। तुसीं कहो कोई गल नहीं मैं अमीर आदमी, तो 1210 रुपए के उपर 10% टैक्स लगाओगे तो कितना बनेगा 121 रुपये बनेगा, कितना बनेगा 121। 10% का सबनों करना आंदा होगा, पिछे वाला डिजिट हटा दो 10% बन जाएगा। सो 1200 ते अपने को 100 कितना हो गया 1300 ते 31 रुपये। एंदा मतलब तुहानूं वो वाले शूज़ किन्ने दे मिल गए 1331 दे मिल गए, किन्ने दे मिल गए 1331 दे। हुण तुहानूं तुसीं मैथ दे विच प्रॉफिट एंड लॉस कीता होया है, तुसीं परसेंटेज कीती हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस कीता होया है, तो तुहानूं ये पता होएगा 1000 रुपए की चीज़ सी तो अपने कोल किन्ने दी पहुंची है 1331 दी। किन्ने रुपए प्रॉफिट हो गया ऊपर टैक्स लग गया या टैक्स लग गया 331 लग गया, किन्ने ऊपर लग गया 1000 के ऊपर, तो 331 किन्ने परसेंट होया, किन्ने परसेंट होया आ कटता मैं आ कटता आ गया 33.1%। ओ तेरी आ तो हो गया कम गलत, की हो गया गलत काम हो गया। वैसे सेल टैक्स कितना सिर्फ 10%, इत्थे कितना ठुक गया, इत्थे ठुक गया आपने को 33%। आ चीज़ तो बड़ी गलत है, पता क्यों गलत है, कारण सब तो बड़ा पता की है, कारण ये सी जदों इन्हें उत्पादन किया 1000 की चीज़ दी तो इहदे उपर 10% टैक्स लग गया, मन लिया इहदे उपर 10% टैक्स लग गया, मन लिया, चलो ठीक है 1100 की पहुँच गई। अगर मैं सीधा कंपनी को लैके मैं खुद बूट पा लेंदा तो मैनू 1100 दे मिलने सी, लेकिन मैं ले रिटेलर को, मेरी ये गलती सी, कंज्यूमर मैं हाँ, मेरी ये गलती सी नहीं, ये सरकार की गलती है, ये सरकार की गलती सी, ये टैक्स स्ट्रक्चर की गलती सी। टैक्स स्ट्रक्चर जो चल रहा सी गलत चल रहा सी। मैं GST तो पहलां दी गल्लां कर रहा, GST तो पहलां दी गल्लां कर रहा, ठीक है। हुण देखो इत्थे 1100 सी, 1100 के उपर 10% टैक्स लग गया, ईवन कि 10% टैक्स 1100 के उपर लगना चाहिए नहीं सी, नहीं लगना, जे ना समझ आवे ना मोह माया समझ के एक बार त्याग दिया जी। हुण होया की है, ये 1100 कित्थों बनया, ये 1100 बनया 1000 रुपये का कोस्ट सी, मान लिया जी, तो 100 रुपये का की सी टैक्स सी, ये भी मान लिया। कहते 1000 रुपये के उपर 10% लग गया तो समझ आता है 1000 का 10% कितना होंदा है 100 रुपया, लेकिन आ टैक्स के उपर टैक्स दोबारा लगाना पै रहा है, जो 10 रुपये लग रहा है 10% का, इनका 10% कटोगे 10 रुपये आएगा ना, तो इनका 10% कटोगे 100 रुपये आएगा, तो 110 रुपये बने किवें, एवं तो बने हैं। कहते 1000 रुपये उपर टैक्स लग गया तो समझ आया, लेकिन आ टैक्स के उत्ते दोबारा टैक्स लग गया, ये क्यों लग गया, टैक्स के उपर दोबारा टैक्स लग गया तो ये क्यों लग गया, ये नहीं लगना चाहिए सी, ये टैक्स नहीं लगना चाहिए सी। तो ऐसे करके ध्यान नाल सुनना, जदों टैक्स के उपर टैक्स लगता है, टैक्स के उपर टैक्स लगता है, वो वाले इफैक्ट नूं आपां की बोलते हैं, पेपर इस क्वेश्चन आएगा, टैक्स ऑन टैक्स इज ऑल्सो नोन एज कास्कैडिंग इफैक्ट। कास्कैडिंग की हुंदा है, कास्कैडिंग हुंदा है जदों एक टैक्स के उपर दोबारा टैक्स लगाया जाता है, टैक्स के उपर दोबारा टैक्स लगाया जाता है, उन्होंने बोलते हैं कास्कैडिंग इफैक्ट। की बोलते हैं कास्कैडिंग इफैक्ट। जिवें पिछे एक चल रहा सी भी स्कूल दे विच एक स्कूल का स्टूडेंट सी छोटा जा, उन्होंने एक मैम ने उन्होंने कहता भी तुहाडी ना सवेरे फोटोग्राफ्स होनियां ने, तो फोटोग्राफ होएगी तो तुहाडे 50-50 रुपीज़ लगणगे, 50-50 रुपये लगणगे, तो तुसीं 50-50 रुपये सबने लैके आने हैं। जिहड़ा वो स्टूडेंट सी वो सियाना सी, कहंदा 50 रुपये तो ठीक है मैं लैके आऊँगा, तो मम्मी नूं मैं घर जाके की कहांगा, मम्मी नूं मैं कहांगा मम्मी मैनूं ना मैनूं उत्ते 100 रुपये मंगवाए है। कहते ठीक है, कहता मम्मी को गया, मम्मी भी स्कीमी अगों दी, मम्मी ने पापा नूं की कहा, मम्मी ने डैडी नूं कहता भी इन्हां दे स्कूल ना फंक्शन हो रहा है, तो इन्हां को 200 रुपये मंगवाया गया। की मंगवाया गया 200 रुपये मंगवाया गया। एक्चुअली चाहिए कितना सी, मैडम को कितना पहुंचा, मैडम को पहुंचा 50 रुपये, बाकी तो इन्हां दा टैक्स लग गया, बाकी टैक्स लग गया। चलो ये हासे मजाक वाली गल है, पर एक्चुअल दे विच वो 1000 उत्ते 100 रुपये टैक्स लग के 1100 की ही चीज़ पैनी चाहिए सी, और अपन 1300 की पै रही है। कई जने कहेंगे सर इन्ना कितना को फर्क पै गया, सर 200 रुपये का फर्क पिया, साडे लई 200 रुपये कोई चीज़ नहीं। लेकिन मैं तुहानूं इत्थे 1000 रुपये की गल कर रहा, तो अपनी इकोनॉमी दे विच लखां करोड़ां दे विच ट्रांजैक्शन हुंदी है, तो तुसीं 1 करोड़ की 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन भी लगा के चलदे हो। मैं सिर्फ
1 करोड़ की एग्जाम्पल लै रहा, ज़्यादा भी नहीं लैंदा। 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन मिला के चलना ना, तो इहदा अगर 10% लगाइए तो 10% कितना बनता है, तो अपने को 10 लाख बनता है। कितना बनता है, 10 लाख बनता है। लेकिन जो 33% लगा देंगे तो 33 लाख होएगा। सो 1 करोड़ ते 23 लाख का फर्क पै गया। हुण सोच के देखो किन्ने दी किन्नियां अपने को ट्रांजैक्शन होंदियां ने ते किन्ने अपने को टैक्स चलते हैं, तो किन्ना इस चीज़ का फर्क पिया होगा, किन्ना इकोनमी नूं खराब किया गया इस चीज़ नाल। सो जदों अपने को टैक्स के उत्ते टैक्स लगता सी उहनूं बोलदे सी कैसकैडिंग इफैक्ट। की बोलते सी, कैसकैडिंग इफैक्ट। हुण आ कैसकैडिंग इफैक्ट नूं रिमूव करने वास्ते सारे जने सोचणगे सर तां ही GST तो आया है, नहीं जी। इनू रिमूव करने से, टू रिमूव इट, कहंदू इनू हटाने वास्ते की लैके आए आपां लैके आए वैट। की लैके आए वैट। सर हाँ पहला सुनिया सी सर दारू उपर तो हजे भी लग जाता है, सर दारू उपर तो वैट लगता है, असीं चीज़ लैन जाने सो उहदे उपर वैट लगता है। वैल्यू एडिड टैक्स की है, वैल्यू एडिड टैक्स। हुण होया की, हुण होया 1978, ध्यान नाल सुनना, 1978 दे विच LK झा चेयरमैन सी कमेटी दे। एक कमेटी बैठी सी, वो कमेटी का नाम की सी, वो कमेटी का नाम सी, बाहर क्यों गया, वो कमेटी का नाम की सी, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्वायरी कमेटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस ਜਿਹੜੇ लगते सी, अप्रत्यक्ष ਜਿਹੜੇ टैक्स लगते सी, उन्हें इंक्वायरी वास्ते कमेटी बैठी। ਜਿਹੜੀ ਉਹ वाली कमेटी सी जी, ਉਹ वाली कमेटी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ समझा रही सी, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਆਈਡੀਆ ਕਾਹਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੈਟ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਹੁਣੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਚੰਗਾ। सो टैक्स के उपर टैक्स खत्म करता। बट वैट 1978 की गल है यार, 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ वैट लैके आवांगे, लैके आवांगे, लैके आना चाहिए, लेकिन वैट बेचारा आया ही नहीं। सो वैट ਜਿਹੜਾ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ आया, वैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ਜਿਹੜਾ वैट इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ लागू होया, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ लागू होया, ਉਹ लागू ਹੋਇਆ सन 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ 1 अप्रैल ਨੂੰ ਹੀ लागू ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲਦਾ 1 अप्रैल ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ। 31 ਮਾਰਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਠੇਕੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਠੇਕੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 1 अप्रैल 2005 ਤੋਂ लागू ਹੋਇਆ ਵੈਟ। ਹੁਣ ਵੈਟ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ 2 ਮਿੰਟ रुक के। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। भी टैक्स के उत्ते टैक्स लगे जा रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगे जा रहा है, सबनों समझ आया या नहीं आया। ओके जी, ओके चलो हुण देखना। हुण वैट ने की किया, वैट ने खत्म करता। अच्छा मैं कंज्यूमर ते कस्टमर दे फर्क समझाऊंगा, टेंशन ना लो, हजे वो अगे जाके समझांगे। हुण वैट ने की किया, कैसकैडिंग इफैक्ट खत्म किया। वैल्यू एडिड टैक्स कहंदे वार वार टैक्स लगाने की लोड़ नहीं है, जिन्नी को वैल्यू ऐड हुई है उनके उपर टैक्स लगाओ। आप इत्थे वैल्यू ऐड नहीं की सी प्रॉफिट वाली, फिर भी तुहानूं मैं करके दिखाना। हुण होया कि ਉਹੀ कंपनी सी एक, ਉਹੀ मैन्युफैक्चरर कंपनी जिन्हें की बनाते जी, बूट बनाते। सर की बनाते, बूट, हाँ शूज, गुट नहीं बनाए, बूट, हाँ बूट बनाते। इन्ने ਜਿਹੜੇ बनाए सी अपने कोले कंपनी ने शूज़ किन्ने दे बनाए सी, बनाए सी 1000 रुपए ਦੇ। ਹੁਣ कंपनी ਇੰਨੀ ਵਿਹਲੀ है नहीं गी कि ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ शूज़ ਨੂੰ पैकिंग करके देगी। ये कंपनी ਇੰਨੀ ਵਿਹਲੀ है नहीं। अच्छा वो एक सेकेंडरी लुक ना, तो जी वार वार स्क्रीन ब्लिंक हो रही है ना, वो सैट करने से 1 मिनट लिए कुछ किया जा रहा है, तो 1 मिनट वेट करना, ठीक है।
वाह जी वाह, वाह जी वाह। हाँ चलो आ जाओ जी, आ जाओ। सो हुण कंपनी ने शूज़ बनाए 1000 रुपए के। हुणे कंपनी कहती मैं पैकिंग क्यों करूँ, मैं वेला थोड़ी हाँ, वैली थोड़ी हाँ। कंपनी की पैकिंग की जगह ते की करूगी कंपनी, करूगी एक ना होलसेलर नूं उन्हें काम देता वीरे, तो या तो होलसेलर नूं काम देता या कंपनी ने कहा मैं तो एवं देने आ बूट। होलसेलर ने की किया, होलसेलर ने वो शूज़ तो बाद वो शूज़ की पैकिंग करती, की करती डब्बियां की पैकिंग करती, तो पैकिंग दे विच उन्हां खर्चा पै गया किन्ना रुपए, 200 रुपए खर्चा पै गया पैकिंग करन दा। अच्छा होलसेलर ने 1000 रुपए की चीज़ लई, मैं की कह रहा टैक्स ला ही नहीं रहा हजे, 1000 रुपए की चीज़ लई तो 1000 के उपर 200 रुपए की करता खर्चा करता, तो इनू किन्ने दी पै गई 1200 की, किन्ने दी पै गई 1200 की। लेकिन जो कंपनी ने यह 1000 की चीज़ बेची सी तो 1000 के उपर 10% टैक्स तो लाया ही होना, की लाया होना टैक्स। तो कंपनी तो जो होलसेलर चीज़ गई वो 1000 की नहीं मिली, उन्होंने मिली सी 1000 की बजाय नाल 100 रुपए टैक्स ला के किन्ने दी 1100 की, 200 की उन्हें वो करता। दैट मीनस अपने को उन्होंने चीज़ किन्ने दी पई अखीर ते आके 1300 की, किन्ने दी पई 1300 की। पिछली वाली गल ये टोटल 1100 की पैनी सी आ वाली चीज़, लेकिन 1100 का तो 200 रुपये उन्हें पैकिंग की 1300 की पै गई। हुण जो होलसेलर मार्केट के रिटेलर नूं देन जाऊगा समान ये वाला, वो 1300 के उपर, हुण ध्यान नाल सुन लेना, वो 1300 के उपर टैक्स लाऊगा, किंदे उपर लाएगा 1300 के उपर टैक्स लाएगा। बड़े आराम नाल सुनना इस चीज़ नूं, अगर वो 1300 के उपर टैक्स लाएगा तो किन्ने रुपए टैक्स बनेगा, 130 रुपए टैक्स बनेगा। कि एक समान के उपर सरकार 2 बार 3 बार 4 बार टैक्स लेगी, नहीं। वैट ऐसे वास्ते आया सी, वैट की कहंदा, वैट ये कहंदा 100 रुपए का टैक्स सरकार ने पहला ही ले लिया, 100 रुपए का टैक्स सरकार ने पहला ही ले लिया। जे हुण 1300 ते 130 रुपए टैक्स बनता है तो वह 100 रुपया कढ़ के बचे किन्ने 30 रुपए, तुसी सरकार नूं सिर्फ 30 रुपए देने ने, की देने 30 रुपए। ये हुण 30 रुपए किद्दां बने, हुण तुसी ये भी सोच लेना। चलो तुसी 30 रुपए आ भी छड्डो, 130 रुपए टैक्स भी छड्डो, हुण तुहानूं मैं 30 रुपए टैक्स भी छड्डाऊंगा। ए देखना 1000 + 100 कहंदे ठीक है, इहदे उपर टैक्स लग गया। वैल्यू कितनी ऐड की है, मैं तो तुहानूं 30 रुपए टैक्स भी नहीं पाउंदा, वैल्यू कितनी ऐड की है 200 रुपए, 200 रुपए फालतू की ना, तो आ 1000 के उपर तो टैक्स ऑलरेडी लग्या होया सी, तो आ हुण 200 रुपए के उपर टैक्स लगेगा 10%, दैट मीनस ओनली 20 रुपीज़। तो 200 उपर कितना लगेगा 20 रुपए, सिर्फ 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए। आओ वीर जी भरा जी सरदार जी नंबरदार जी 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए ठीक ठीक ही लाया मैं, पहला मैं 1000 ठोकता सी, 20 रुपए बाद चलाए है। हाँ सो 20 रुपए टैक्स लगेगा, सिर्फ तो सिर्फ 20 रुपए लगेगा। हाँ जदों हुण 20 रुपए टैक्स लग्या, इहदा मतलब की होया, आ 1000 के उत्ते दोबारा टैक्स नहीं लगाया गया, आ 100 के उपर दोबारा टैक्स नहीं लगाया गया। तो इहदा मतलब 1100 के उपर, अगर ध्यान नाल सुनना, जे 1100 के उपर दोबारा टैक्स लगता, दोबारा सरकार कहती मैनू 1100 का 10% 110 रुपए दो, फिर तो मैं कहता टोटल कितना हो जाना सी 130 रुपए हो जाना सी। लेकिन हुण सरकार की कहती है ये वाला टैक्स हुण तुहानूं देण दी दोबारा लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि इहदे उपर जो टैक्स तुहाडा बनदा सी असीं पहलां ही लै चुके हां। ते दूजी गल टैक्स दे उत्ते टैक्स असीं लाना नहीं, ते तीजी गल ये है जिन्नी को वैल्यू तुसीं ऐड कीती है बस उहदे उपर सानूं टैक्स दे दिओ। इन्ना समझ आया सबनूं कि नहीं आया? हौली हौली करते करांदे ये चीज़ जिहड़ी हैगी है उहदे उपर जिहड़ा 10% सेल टैक्स सी, वो 10% सेल टैक्स ही मिल जाएगा। कोई गल नहीं, सोना मैं दसदा, टेंशन ना लो। जे कोई डाउट होए ना तुसीं कमेंट कर दो, सर दोबारा दस दो, हुणे दस दूंगा। मैं ये कह रहा 1000 रुपए तुहाडे कोल अपनी खर्चा सी, कोस्ट सी, 1000 रुपए कोस्ट तो बाद 10% टैक्स लग गया 100 रुपए, तो यह तो हो गया 1100 रुपए। की हो गया 1100 रुपए। अच्छा ये 100 रुपया आप किनू देता, ये 100 रुपया आप सरकार नू देता। आप बूट बनाए सी, शूज़ बनाए सी, आ शूज़ जिहड़े सी कोई ए प्रोडक्ट है, मान लो कोई भी ए प्रोडक्ट है, ये शूज़ के उपर 100 रुपया टैक्स का खा लिया। हाँ दीपक शर्मा भी जी कह रहे ने, कहते सर जायज़ ला लो, मैं तो तुहाडे कोल हर बारी ऐसे शॉप ते आना। हाँ कहता ए प्रोडक्ट के उपर 100 रुपये सरकार नू आपां टैक्स दे चुके हाँ। जदों ये 1100 रुपया हो चुकिया, हुण ये चीज़ जदों अगे विकेगी तो उनके उपर जे कोई वैल्यू ऐड हुंदी है,
वैल्यू एड का मतलब की है, जे कोई उस ए वाली कोस्ट उपर खर्चे उपर कोई होर खर्चा वधदा है, जिवें कि 1000 रुपए की चीज़ सी प्लस 100 रुपए टैक्स सी, अगर होलसेलर ने रिटेलर ने कोई पैकिंग करने वास्ते उन्होंने सोहना जा बनाने वास्ते, अगर उन्होंने सोहना जा बनाने वास्ते इहदे उपर मैं कहना 500 रुपया खर्चा करता, कितना खर्चा किया 500 रुपये खर्चा किया, तो जिहड़ी उहदे उत्ते सोहना बनाने वास्ते फालतू खर्चा किया गया सिर्फ इहदे उपर सरकार ने टैक्स हजे अपने को नहीं लिया सी, नहीं लिया सी ना, सरकार ने टैक्स तो इहदे उपर लिया सी 1000 उपर, तो वह दोबारा 1000 उपर टैक्स नहीं मंगेगी, तो ये टैक्स है, टैक्स के उपर टैक्स भी नहीं मंगेगी, क्योंकि पहला की चल रहा सी 1100 के उपर 10% टैक्स 110 रुपये होर पे करने पै रहे सी, वो 110 रुपये हुण पे नहीं करने पैणगे। आप 500 रुपया जो उन्हें वैल्यू एड की है तो 500 का 10% 50 रुपये टैक्स उन्होंने आप सरकार को दे देंगे, अदरवाइज आप कोई टैक्स नहीं देवांगे। सो वैल्यू जिन्नी को ऐड हुई है वो वाला टैक्स मिलेगा। ये समझ आया कि नहीं आया, जल्दी दसो। करांगे करांगे वैट ਨੂੰ भी खत्म कर देंगे, जीएसटी हजे आएगा, जीएसटी नहीं आया ना हजे अपने को, चलो आ गया समझ, गुड वेरी गुड। सो ਇਹਦਾ मतलब वैल्यू जिन्नी को ऐड होएगी ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ टैक्स लगेगा, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ वैल्यू एडिड टैक्स ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। वैट 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2005 ਵਿੱਚ, लेकिन वैट तो पहला की गल करिए सन 1999 की, सन 2000 की, जीएसटी की गल्लां बातां इत्थे शुरू हो गई सी, जीएसटी लैके आंदी गल्लां बातां पहला ही शुरू हो गई सी। वो कीता स्वाद आ रहा है कि पूरा समझ आ रहा है, अच्छी गल, अच्छा आ रहा है। चलो हुण हिस्टरी ऑफ जीएसटी दे विच आपां जीएसटी ते आने आ, वैट वाला तो आपां देख लिया, जीएसटी की गल अगर आपां करदे आ तां की होया 1999 दे विच सरकार चल रही सी अटल बिहारी वाजपेयी दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आइडिया दिता, कहंदे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कह रहे हैं, कहंदे अपने कोल पूरे इंडिया का एक टैक्स होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। कहंदे ठीक है, इन्ने सारे टैक्सिस दे विच जिहड़े कंज्यूमर ने कस्टमर्स ने बोंदल जाते हैं, सो उन्होंने बोंदलन नहीं देना है ना। मूवी जी कहते वीरे बोंदल ना चाहिए, हुण अटल बिहारी वाजपेयी कहते वीरे बोंदल ना चाहिए, कहते बिल्कुल जी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, जगदीश वही दस रहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, तो इहदी सरकार के अंडर आही अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंडर ही सन 2000 के विच अपने कोल एक कमेटी बैठी जिनका नाम सी असीम दास गुप्ता कमेटी। की नाम है? असीम दास गुप्ता कमेटी। इहदे विच 3 बंदे सी, आई जी पटेल, बिमल जलन ते सी रंगराजन आई जी पटेल, जिवें ABC हुंदा अपने कोल सीक्वेंस तुसीं IBC याद कर लो। आई जी पटेल, सी रंगराजन ते बिमल जलन, ये 3 बंदे प्लस उन्हां दे चेयरमैन कौन हैगे सी? असीम दास गुप्ता। ये वाली कमेटी अपने इंडिया दे विच इहने की कीता, एक आदे वास्ते बैठी सी, ये बैठी सी टू प्रिपेयर दी मॉडल ऑफ जीएसटी किद्दां इंडिया दे विच चलेगा, उन्होंने उनका मॉडल तैयार करने वास्ते, उनका ढांचा तैयार करने वास्ते, मॉडल ऑफ जीएसटी। सो इत्थे मैं लिख देना जीएसटी का ढांचा तैयार करने वास्ते, नाल तुसीं लिखदे रहो, कोई गल नहीं, मैं बड़ी आराम नाल चल रहा। जीएसटी का ढांचा तैयार करने लई किहड़ी कमेटी बिठाई गई? असीम दास गुप्ता कमेटी। किहड़ी कमेटी बिठाई गई? असीम दास गुप्ता कमेटी सन 2000 दे विच जीएसटी का ढांचा तैयार करने वास्ते बनाई गई। बट किस्मत इन्नी अच्छी नहीं सी, वो जीएसटी पास नहीं हो पाया, ना ही वो बिल प्रॉपर लैके आ पाए, ना ही अगर बिल तैयार किया तो उन्होंने लागू कर पाए। तो इहदा मतलब जीएसटी सन 2000 दे विच तां नहीं आया, 5 साल बाद अपने कोल की आ गया सी? 5 साल बाद अपने कोल वैट आ गया सी। तो थोड़ा जिहा हौसला हो गया यार, अपने कोल वैट इंडिया दे विच आ चुके हैं, जिंदे करके टैक्स के उत्ते जिहड़ा टैक्स लगदा सी, लोकां दे उपर जिहड़ी जनता दे उपर बर्डन पै रिहा सी, थोड़ा घट गया। लेकिन वैट दे विच भी कमियां सी यार, वो कमियां नूं दूर करने वास्ते जीएसटी आया। वो कमियां तुहानूं मैं हुणे दस्सांगा। अनमोल कमेंट करके पूछ रहा है कौन कौन लिख रहा है। हुण तुहानूं पहलां सारे दस्सणगे भी हाँ जी मैं लिख रहा, तुसीं भी लिख लो, लिखना है लिख लो, बाद लिख लो। चलो जीएसटी का ढांचा तैयार करने लिए किहड़ी कमेटी बैठी? असीम दास गुप्ता कमेटी बैठी।
हुण अगे जाके 2015 दे विच एक कमेटी आई जिंदा नाम सी विजय केलकर कमेटी। किहड़ी कमेटी है? विजय केलकर कमेटी। जिहड़ी विजय केलकर कमेटी सी, एक विजय केलकर कमेटी ने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस्ड दी GST। सो पेपर अगर आंदा है तो GST किंदे द्वारा रिकमेंड किया गया? GST रिकमेंड किया गया अपने विजय केलकर कमेटी। दैट मीनस सर ता टाइम नहीं दे रहे लिखने लगी। सर मैं हरप्रीत कौर मैं टाइम दे रहा, मैं पहले ही कह रहा तुसी लिख लो जी, लिख लो जी, लिख लो। मैं कोई का जल्दबाजी नहीं कर रहा, इस चीज़ के कोई आपां नूं जल्दी नहीं है, आराम नाल लिख लो। ओके मनदीप जी। अनमोल कहना मैंने नोट्स भेज दिया, बस इन्ना ही बहुत है ना। ओके जी, ओके बता। हुण NAGST देखो, इत्थे कोई GST का नाम तो नहीं आया सी पिछे ना, इत्थे आया अपने को GST का नाम किहड़ी कमेटी ने दिता? फिर विजय केलकर कमेटी ने किया। तो विजय केलकर कमेटी किहड़े साल च बैठी? 2015 दे विच। 2015 दे विच कमेटी बैठी तो अपने कोल अपने 2016 दे विच 122 नंबर अमेंडमेंट बिल पास होया। काफ़ी जने कहते हैं सर कई जगह ये लिखा है 126 अमेंडमेंट हो चुकी ने, वो 126 अमेंडमेंट्स नहीं होंदियां, उन्हां दा बिल नंबर हुंदा है। तो जिवें लिखा 122 नंबर अमेंडमेंट बिल, तो इहदे अंडर शोध जिहड़ी हुई सी, अमेंडमेंट जिहड़ी हुई सी, वो 101 नंबर अमेंडमेंट हुई 2016 दे विच। 2016 दे विच 101 नंबर अमेंडमेंट हुई, 101 नंबर शोध हुई। तो ये वाली शोध के अधीन अगर आप गल करते हैं तो अपने इंडिया के संविधान दे विच, अपने इंडिया दे एवें बोल दो सर, लिख लो 2-3 दिन च लिख लो, हाँ लिखो 2-3 दिन लगा लो आराम नाल। सो 101 नंबर अमेंडमेंट शोध दे विच अपने को 2016 दे विच 122 नंबर अमेंडमेंट बिल दे अधीन अपने कोल इंडिया दे विच GST आ गया। GST नूं किहदा दर्जा मिल गया? एक संविधानिक दर्जा मिल गया। इहदा मतलब अपने इंडिया दे विच संविधानिक दर्जा प्रोवाइड हो गया। लेकिन देखो एक चीज़ समझना, जिवें आपां पढ़दे आ ना अपने कोल संविधान दे विच 3 तरह की लिस्ट मैंशन है, 3 तरह की लिस्ट मैंशन है। वो 3 तरह की लिस्ट किहड़ी है? अपने कोल यूनियन लिस्ट, केंद्र सूची, दूजी है स्टेट लिस्ट राज्य सूची, तीजी है समवर्ती सूची। मैंने कोई दस सकता है ये GST किंदे विच आया होएगा? यूनियन लिस्ट विच आएगा, स्टेट लिस्ट विच आएगा कि कंकरेंट लिस्ट विच आएगा? हाँ जी, यूनियन विच आएगा, स्टेट विच आएगा या कंकरेंट विच आएगा? किंदे विच आएगा ये वाला? जल्दी जल्दी मैनू कमेंट करके दसो, सोच के दसना, ध्यान नाल सोच के दसना कि तुसी पंजाब स्टेट दे विच बैठे हुए हो, हरियाणा स्टेट विच बैठे हुए GST दे रहे हो कि तुसी केंद्र सरकार दे अंदर GST दे रहे हो? सो सोचो, आराम नाल सोचो, तुक्का लगाना तुक्का लगा दो। यूनियन दे विच आएगा, यूनियन विच आएगा, यूनियन विच आएगा। एप्लीकेशन ते बैठे है जिहड़े बंदे वो नहीं बोल रहे, वो कहंदे असीं क्यों दसीए, है ना। ओके जी, यूनियन विच नहीं, ये आएगा कंकरेंट विच। सो GST 246A नंबर आर्टिकल दे विच अपने कोल समवर्ती सूची 246 नंबर आर्टिकल है ना, जिंदे विच सारी दी सारियां लिस्ट दित्तियां होईयां ने, तीनों दी तीनों। सो समवर्ती सूची दे विच अपने कोल कंकरेंट लिस्ट दे विच ऐड ऑन किया गया GST। हुण कंकरेंट लिस्ट दे विच ऐड करन दा मतलब की होया? कंकरेंट लिस्ट दे विच ऐड करन दा मतलब होया इहदे उपर केंद्र सरकार ते राज्य सरकार दोनों का हक हो गया, फिर तो सेंटर ते स्टेट दोनों का हक हो गया। तो इहदा मतलब जे उन्होंने लागू किया तो लागू केंद्र सरकार आपकी मर्जी नाल तां नहीं कर पाएगी, लागू केंद्र सरकार अपनी मर्जी नाल तां नहीं कर पाएगी। सो लागू करने वास्ते भी केंद्र सरकार नूं राज्य सरकार की परमिशन लैनी पएगी, बिल्कुल लैनी पएगी। कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार नूं कल्ली राज्य सरकार नूं पुछया इस बारे? बिल्कुल जी पुछया। बाद च लिख लियो, बहुत ज़्यादा समझ आ जाती है इस टाइम सारे कमेंट्स वाली। बिल्कुल जी, मैं तो यही कहना हूँ ना, बाद च लिख लो, बट मैं फिर भी टाइम दे रहा क्योंकि ऑफलाइन कैंडिडेट्स भी बैठे है। सो सारिਆਂ ਨੂੰ टाइम चाहिए, नहीं तो ऑफलाइन वाले कहेंगे सर असीं फिर घरे बैठ के ऑनलाइन ना लगा लेंगे, जे लिखना भी नहीं असीं इत्थे तां। चलो, इहदा मतलब GST संविधान में ऐड होया 101 नंबर शोध के अंदर 2016 दे विच, ते इहनूं लागू कदों किया गया? इहनूं लागू किया गया अपने कोल 1 जुलाई 2017 नूं। तो ऐसे करके 1 जुलाई नूं आपां किहड़ा डे मनाने आ? दैट इज़ अ GST डे। GST दिवस
1 जुलाई ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 जुलाई 2017 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਆਪਣਾ GST ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ GST ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਔਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ देखो आपां नूं पता है अपना प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सारे दे सारी चीज़ां आपां किसी ना किसी कंट्री तो अडोप्ट कीतियां ने, किसी ना किसी कंट्री तो सिੱਖੀਆਂ ने ना। सो GST दा अपने कोल डूअल मॉडल है। डूअल मॉडल का मतलब की है, जिंदे विच अपने कोल केंद्र सरकार का GST अलग है, राज्य सरकार का GST अलग है, जिन्हों आपां CGST सेंट्रल GST सेंटर गवर्नमेंट का GST ते SGST स्टेट गवर्नमेंट का GST बोल दिंदे आ। आही है ਇਹਦਾ मतलब डूअल मॉडल है। अच्छा डूअल मॉडल मतलब दो तरह की सरकार होगी, दो तरह की शक्तियां की वंड होगी। तुहानूं याद होए तो पॉलिटिक्स एक वर्ड पढ़िया सी फैडरेशन। फैडरेशन का मतलब की सी, संघात्मक ढांचा जिथे शक्तियां की वंड की गई है। तो ये शक्तियां की वंड होगी ना, तो अपने इंडिया की फैडरेशन आपां किहड़ी कंट्री तो लई सी, आपां लई सी कैनेडा तो। सो अपना GST का मॉडल भी कित्थों लिया, कैनेडा तो ही कॉपी किया। सर कुछ भी नवा अपना नहीं हैगा, सारा कुछ दूजे देशों तो कॉपी कर रहे हैं। चलो एक दो क्वेश्चन बेसिक अपने को फर्स्ट कंट्री स्टेट नहीं फर्स्ट कंट्री, दो क्वेश्चन तुहाडे लई रहणगे। सब तो पहला देश, सब तो फर्स्ट देश जिन्हें GST अपनी, चलो ये मैं आंसर मैं दस देना, GST लागू किया अज के टाइम पर अराउंड 160-70 कंट्री में GST लागू है। सो वो अपने को सी फ्रांस, जिन्हें 1954 दे विच कीता सी। किन्ने किहड़े साल च कीता सी? 1954 च कीता सी। मैं तुहानूं ये कहना चाह रहा, GST लागू करने वास्ते केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की परमिशन भी लई होनी है, पक्का ही लई होनी है, वो तो पता ही है। सो लई होनी है तो इहदा मतलब अपने कोल अगर घट्टो घट्ट 50% प्लस एक स्टेट ने उस चीज़ नूं पास किया होएगा तां ही वो लागू होया होना है। 50% प्लस एक स्टेट का मतलब इत्थे की हो गया भी 28 स्टेट्स ने, मान लो 28 चो 14 प्लस 1 15 स्टेट ने हाँ की होएगी, तो ऐसे करके ही अगे वो लागू होया होएगा। जगदीश सिद्धू तुहानूं एप्लीकेशन दे विच मैं वो PDF अपलोड करती, ठीक है। तो इत्थे क्वेश्चन ये बनता है अपनी फर्स्ट स्टेट जिन्हें अपना GST पास किया सी, सो ओ किहड़ी सी? ओ किहड़ी सी? ते लास्ट किहड़ी बनी? लास्ट बनी सी जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि उन्होंने संविधान अलग सी, फिर भी उन्होंने मनना पिया क्योंकि केंद्र सरकार के अंडर आंदा ही आंदा है। बिल पास करने वाला पहला राज्य असम, वेरी गुड। हुण चलो आंसर आ ही गया सरोज का, मैं दस देना। देखो बिल पास किन्ने कीता? पास किया असम ने। लागू किया ना तुसीं इत्थे, उन्होंने लागू वर्ड यूज़ नहीं करांगे जी, असम ने। लेकिन रैटीफाई किया, रैटीफाई करने का मतलब की है, जो एक स्टेट बिल पास कर देंदी है तो उनके उपर राष्ट्रपति भी साइन कर देंदा है, तो उनका आंसर आएगा तेलंगाना। तुसी लागू करना कह रहे हो, चलो कुछ हद तक कह सकते हो, लेकिन मान लो असम स्टेट ने पास करके हजे राष्ट्रपति को भेजा नहीं सी, पहला तेलंगाना ने भेजता। पास भावें तेलंगाना ने बाद किया, लेकिन पास तेलंगाना का केंद्र सरकार वालों पहला हो गया सी, साइंस पहला हो गए सी, उन्होंने बोलांगे रैटीफाई। सो रैटीफाई तेलंगाना ने किया, पहला असम ने साइन किया सी। हरियाणा नहीं है जी, गगनदीप सिंह हरियाणा ने तो बाद किया जी, ठीक है। आ बेसिक क्वेश्चन हो गए अपने किंदे GST के, कादे हो गए? GST के। हुण GST इंडिया दे विच आ गया। हुण GST का आपां मॉडल समझते हैं, GST का मॉडल किद्दां अपने इंडिया दे विच काम कर रहा है, हुण आपां समझ रहे हैं। ऑफलाइन वालों तुहानूं 10-15 मिनट का टाइम दे दिता जाएगा, जे किसी नूं डाउट होएगा अपने ऑफिस से जाके तुसीं पूछ सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन वाले तुहाडी क्लास भी अज ऑनलाइन तरीके नाल ही चल रही है। सो अब तुसीं पूछ लेना, ठीक है। मॉडल ऑफ GST, GST का मॉडल किदां दा है? GST का मॉडल किदां दा है उन्होंने समझण वास्ते चलो पहले मैं इत्थे लिख देना। एक तो है SGST, SGST मतलब टाइप्स ऑफ GST लिख देना। डूअल मॉडल है ना GST का, डूअल मॉडल मतलब सेंटर ते स्टेट का SGST, दूजा लिख देना CGST, तीजा लिख देना IGST। पहले मैं तीनों की फुल फॉर्म दस देना, तुहानूं मैं दस दूंगा ये किवें किवें लगते हैं। स्टेट GST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यू कैन से दैट। सेंट्रल GST, सेंट्रल GST केंद्र सरकार का हो गया। पेपर क्वेश्चन आएगा IGST दे विच इंटीग्रेटेड दी फुल फॉर्म, आई दी फुल फॉर्म की है? सो आई का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड GST। हुण टेंशन ना लेना, समझाना तुहानूं मैं। दूसरे पासे जिहड़े टैक्स रेट्स ने,
टैक्स रेट्स किवें किवें लगदे हैं। सो टैक्स रेट लगदे ने अपने को कुछ चीज़ां ते 0%, कुछ चीज़ां ते 5%, कुछ चीज़ां ते 12%, कुछ चीज़ां ते 18% ते कुछ चीज़ां ते 28%। सो 5 तरह के टैक्स रेट ने। किन्ने तरह के? 5 तरह के। सो टैक्स रेट कुछ चीज़ां जिहड़े नैसेसरी ने, जरूरी ने, नमक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उन्होंने उपर 0% टैक्स किया हुआ है। जिहड़े जिवें महंगिया चीज़ां होंदियां रहणगीਆਂ, लग्जरी चीज़ां होंदियां होणगीਆਂ, जिवें अपने कोल कार हो गई, जवाहरात हो गया। अच्छा आप रेस्टोरेंट जाने 5% लगता है ना, सो आप जे कार खरीदांगे शायद उन्हें 18% लगेगा, शायद 28% भी लग सकता है। सो 5, 12, 18, 28 बिल्कुल जी हमारा गाना, हमारा गाने वाले आए हुए हैं, गाने वाले गाना गाओ चलो। सो 5, 12, 18, 28 4 तरह के कह लो, या 0% भी है तो 5 तरह के टैक्सेस ने। सेंट्रल स्टेट बिल्कुल इंटीग्रेटेड। हाँ एग्जम्पशनस ने जड़ियाँ, एग्जम्पशनस जड़ियाँ चीज़ां ने एग्जम्प्टेड, मतलब जिन्हों के उपर टैक्स हजे नहीं लग रहा, एग्जम्प्टेड मतलब आउट ऑफ GST ने। लाइक एल्कोहल जी हैगी है वो अपने को GST के अंडर हजे नहीं काउंट की गई। सो एग्जम्प्टेड नहीं कवांगे इत्थे मैं जड़ियाँ द थिंग्स नॉट कवर अंडर GST, इन्हू तुसीं एग्जम्प्टेड कह सकते हो। सो जिहड़ियां नहीं हैगियां, एल्कोहल होगी, अपने कोल पेट्रोल है, आ 2 चीज़ों का खास करके क्रूड ऑयल भी, अपनियां ये चीज़ां जिहड़ियां हैगियां टैक्स के अंडर नहीं आ रही, क्योंकि इत्थों सरकार को फायदा ज़्यादा हो रहा है। चलो जी, नहीं जी मनदीप कौर मैं चंडीगढ़ नहीं गया। ट्रैक्टर ते 28%, जिवें जिवें लग्जरी आइटम खरीदोगे टैक्स बढ़ता। अच्छा इनू लागू किवें कीता जांदा है? हुण अपने इंडिया दे विच ना ट्रांजैक्शनस होंदियां ने। मान लो तुसीं रेस्टोरेंट में जाते हो, अच्छा मैंने सारे जने कमेंट करके दसो रेस्टोरेंट जो जाते हो तुसीं पिज़्ज़ा पास्ता खाने या किसी को खवाण वास्ते, तुसीं चलो कई जने तो बिल देख लेंदे ने बेचारे, क्योंकि की हुंदा है कई बार इदां हुंदा है। अच्छा ऐसी तो कदे भी ख्याल रखना, तुसीं मैन्यू ना देख लेना कदे। और डोमीनोज चले जाओ, डोमीनोज हुण मेरा यार बेली उस दिन बैठा बेचारा डोमीनोज दे विच, मेरा यार बेली बैठा डोमीनोज कहता मैं आपकी गर्लफ्रेंड को पिज़्ज़ा खवा के लेना। मैं क्या खवा लिया कोई गल नहीं, कहता भाजी मैं तुहाडी गड्डी लैके जानी है। मैं क्या लै जा कोई गल नहीं। बेचारा गड्डी तो लै गया, गड्डी च पेट्रोल हैगा सी ते उत्थे पहुँच गया, पहुँचया तो उत्थे जाके आइडिया लगान लग गया, कहता यार मेरा इदा खर्चा आ सामने रेट लिखे हुए सी पिज़्ज़ा का 100, कहता 100 रुपये का पिज़्ज़ा एक है, 300 का एक है। कहता हो इन्हें तो कोल्ड ड्रिंक भी पी लेनी है मोटी जी। सो मोटी जी ने कोल्ड ड्रिंक पी लेनी, कहता कोई गल नहीं, कहता 300 तो 460 रुपये लगेंगे। कहता ठीक है, कहता मेरे को पूरे के पूरे 460 रुपये है, तो मैं इन्हू डोमीनोज का पिज़्ज़ा खवा देना, नाल कोल्ड ड्रिंक भी पिया देना, इन्ने तो मैं एडजस्ट कर लूँगा, कोई टेंशन वाली गल नहीं है। तो ठीक है, लेकिन जो 460 रुपये का उन्हें ऑर्डर दिता तो जो बिल आया, बिल इहदे उपर आ गया लग्या होया 5% होर, 5% होर बिल लग्या आ गया। 5% कितना होंदा? सिर्फ 23 रुपये होंदे। बेचारे को 23 रुपये देन नूं नहीं सी, बेचारे को 23 रुपये देन नूं नहीं हैगे सी। फिर मैनू फोन आया, अंकुश कहता यार मैनू 23 रुपये सेंड कर दे, गूगल पे कर दे। मैं क्या की गल होगी 23 रुपये? मैं क्या इन्ना गरीब कदों तो हो गया तू? कहता बस समझ रहा, बाद आके दसूँगा की हो गया। कोल्ड ड्रिंक उन्हें मंग ली तो कोल्ड ड्रिंक मंगन करके मेरे को पैसे घट गए बेचारे। कहता चल ठीक है, मैं क्या मैं भेज देना। 5% टैक्स से उन्होंने 23 रुपये का नहीं पता सी, जे पता होंदा बेचारा 500 का नोट तो घट्टो घट्ट लैके जाता। तो वह 23 रुपये पिछे मैनू फोन कर रहा बेचारा। हुण ये जो 5% है ये टैक्स है। हुण तुसीं अगर किसी पासे जा रहे हो, जो उनके कोल बिल आया ना, वो बिल दे विच मैं क्या यार पहला तू एक गल दस, मैं उन्हें कोल बिल फड़ लिया। मैं क्या मैनू गल दस तू टैक्स पे किया? कहना हाँ पे किया। कहना टैक्स, मैं क्या तू केंद्र सरकार को किया कि राज्य सरकार को? कहना मैं तो पंजाब बैठा, मैं पंजाब लै गया सी। मैं क्या कहना मेरे को पैसे है नहीं सी, नहीं तो मैं चंडीगढ़ घुमा लिया यूनियन टैरेटरी, उत्थे सेंटर गवर्नमेंट को टैक्स दे दिंदा। अननोन परसन ज़्यादा नहीं कहीदा हुंदा। हुण अपने कोल की है, हुण वो टैक्स गया किंदे कोल? वो टैक्स गया सेंटर गवर्नमेंट कोल ते स्टेट गवर्नमेंट कोल। कहते पनीर एंड कॉर्न फुली चीज़ नहीं, अच्छा नहीं है दविंदर। जो डोमीनोज का पिज़्ज़ा खाना या तो वैज लोडेड अच्छा है, या फिर इंडी तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा अच्छा है, कोई होर अच्छा नहीं गा डोमीनोज का पिज़्ज़ा। ठीक है। सो आ जिहड़ा बिल सी, कहता मैं तो सेंटर गवर्नमेंट को गया ही नहीं, मैं तो स्टेट गवर्नमेंट को गया। कहता मेरे को पैसे होंदे मैं चंडीगढ़ खवा के लियांदा। मैं क्या चंडीगढ़ जाता फिर की हो जाना सी? कहता फिर मैं सेंटर गवर्नमेंट को पैसे देने सी। मैं कमला हो गया। मैं क्या तेनों पढ़ना नहीं आता, पता नहीं तेनों? कहता बस तुसीं पढ़ाए नहीं कदे। मैं क्या सुन, मैं क्या जदों आपां, मैं क्या मैनूं ये गल दस, जिहड़ा तू पिज़्ज़ा खाया सी वो पिज़्ज़ा बनया कित्थे सी? कहता ओबे जी गल है पंजाब विच बनया सी, होर चंडीगढ़ वो बन के आया सी। मैं क्या उन्होंने पिज़्ज़े की मैनुफैक्चरिंग पंजाब विच कीती? कहता हाँ मैनुफैक्चरिंग पंजाब की। कहता मेरे सामने पिज़्ज़ा बनी जाता सी। कहता मेरा दिल कर रहा सी, मैं 4 बारी सोचा भी इनू कहां रहन दिए पिज़्ज़ा, रहन दिए कैंसल कर दिए। कहता मेरा ख्याल पिज़्ज़े वाले सी। कहता मैं मोटी जी का देखिया नहीं बेचारी नूं। कहता पंजाब दे विच पिज़्ज़ा बनया। मैं क्या फिर उन्होंने सेल कित्थे कीती? कहता भाजी मैं उत्थे ही बैठा सी पंजाब विच, तां सेल भी उन्होंने पंजाब विच ही करनी सी, तो मैनूं ये थोड़ी कहना सी तू चंडीगढ़ जा उत्थे पिज़्ज़ा खवावांगे। मैं क्या चल ठीक है। मैं क्या जदों ऐदां दी गल हुंदी है, कोई चीज़ बनदी भी उही स्टेट विच है ते वेची भी उही स्टेट जांदी है, इहनूं एक ट्रांजैक्शन का रूप दिंदे आ इंट्रा स्टेट।
कहता मैनू ना समझा यार, मैं की करना समझ के, मैनू पता है मैं टैक्स दिया या 23 रुपये तेरे को मंगा ले सी जैज जे, तो वापसी आ गया। हजे तो वो कहती सी मैनू गार्लिक ब्रैड भी खवा दे, तो मैं अगों कहता डोमीनोज का स्वाद नहीं होंदा, वो तो मैं समझाया सी डोमीनोज का गार्लिक ब्रैड स्वाद नहीं होंदा बेचारा। सो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होंदी है, इहनूं किहड़ी बोलदे इंट्रा स्टेट। जदों एक स्टेट दे विच प्रोडक्शन होवे उत्थे ही वेची जावे उहनूं बोलदे इंट्रा स्टेट। की बोलदे? इंट्रा स्टेट। दूजे पासे गल करां ते जदों पंजाब दे विच चीज़ बनी होवे या एक स्टेट दे विच चीज़ बनी होवे ते उहनूं वेचिया हरियाणे दे विच जावे। मैं उन्होंने समझाया जे अगर तू पंजाब दे विच चीज़ बन के हरियाणे विच तू वेच के आंदा तो इहदा मतलब पंजाब वाले दे विच इहदी की हुई? मैन्युफैक्चरिंग हुई, इत्थे मैन्युफैक्चर होया ते इहनूं सेल कित्थे कीता गया? हरियाणे दे विच सेल कीता गया। मैं क्या समझ लै इहनूं बोलदे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। की बोलदे? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। कहता यार ये की होया? इंटर का मतलब तो अंदर अंदर होंदा। मैं क्या नहीं, मैं क्या जिवें इंटरनैशनल वर्ड यूज़ किया जाता दूजे देश वास्ते होवे इंटर स्टेट किया जाता है, तो वह किया जाता अपने को सेम स्टेट वास्ते नहीं, दूजी स्टेट वास्ते। दीपक शर्मा कहता सर ये तो तुहाडे नाल हुई है, फ्रेंड का तो बहाना ही है। दीपक शर्मा मेरे नाल तो जी हुई नहीं तो कदे हुंदी भी नहीं। सो इंटर स्टेट का मतलब अपने को की हुंदा है? इंटर स्टेट का मतलब इत्थे ये हुंदा है भी एक स्टेट तो दूजी स्टेट। तो ध्यान नाल सुनना हुण, पहला की हुंदा सी? पहला चलदा सी वैट। क्यों खत्म किया गया हुण ये भी सुन लेना। क्यों खत्म किया गया वैट? जदों वैट पंजाब दे विच लगदा सी ते हरियाणे दे विच लगदा सी ते तमिलनाडु विच लगदा सी, हरेक स्टेट का वैट रेट अलग सी, हर स्टेट का वैट रेट अलग सी। पंजाब दे विच मान लो तुसी 1 लाख रुपए की चीज़ खरीदनी है ना, तुहानूं 14% वैट रेट देना पैंदा सी। 14% वैट रेट देना, 1 लाख के उत्ते 14,000 रुपये देना पैंदा सी। मान लो किसी बंदे ने 30 लाख की गड्डी खरीदनी है तो 30 लाख की गड्डी पिछे उन्होंने 4 लाख का टैक्स देना पैंदा सी पंजाब दे विच। लेकिन जो हरियाणे दे विच जांदा सी तां उहनूं 10% टैक्स पैंदा सी, तो 30 लाख की बजाय 3 लाख का टैक्स लाख रुपये बचिया। पंजाब दे नाल तां हरियाणा लगदा, तुसीं गड्डी पंजाब तो ना लोगे हरियाणे तो लियाओगे, तो वैट रेट हर स्टेट का अलग अलग हुंदा सी। ऐसे करके वो चीज़ नूं खत्म करके GST लियाए, तां GST नूं बोलदे आ वन नेशन वन टैक्स। हर चीज़ के उपर पंजाब विच भी सेम टैक्स है, हरियाणे विच सेम टैक्स है, तमिलनाडु च भी सेम है। ये सब तो वड्डा कारण वैट खत्म करन दा। वन नेशन वन टैक्स का मतलब ये है भी वैट हर पासे अड अड लगता सी ते जिहड़ा स्टेट अपने को GST है हर पासे सेम है। समझे इसी नूं? हुण इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन उपर की है अपने को? अच्छा हुण इत्थे मैं सारा समझाना, सारी गल्लां समझ हो गईयां। कहंदे सेम स्टेट ते दूजी स्टेट, ठीक है सर, सेम स्टेट ते दूजी स्टेट। सेम स्टेट नूं सेम स्टेट दे विच ट्रांजैक्शन होएगी, इहनूं की बोलांगे? इंट्रा स्टेट। की बोलांगे जी? इंट्रा स्टेट बोलांगे। किहड़ी बोलांगे? इंट्रा स्टेट। अनदर स्टेट दे विच की बोलांगे? अनदर स्टेट विच बोलांगे इंटर स्टेट। ठीक है। इंट्रा स्टेट जो होंगी है दैट मीनस विद इन सेम स्टेट होंगी है, तो उनके उपर जो टैक्स लगता है, जो GST लगता है, वो दोनों लगते हैं। तुसीं कदे बिल पढ़िया होए ना पढ़िया होए तो उनके नीचे लिखा होंगे CGST ते SGST। वो जेड़े 23 रुपये दे के आया सी ना, वो 23 दे विचों 11.5 रुपये किने लए? 11.5 रुपये लए सेंटर ने ते 11.5 रुपये किने लए स्टेट ने। इहदा मतलब उनके उपर 5% टैक्स जो लग्या सी, वो 2.5% केंद्र सरकार ने खाया ते 2.5% खाया सेंटर ने। सर अज पता लग्या जी ताइयों हरियाणा वाले ट्रैक्टर पंजाब तो लेंदे सी, बिल्कुल पंजाब टैक्स घट सीगा ते उत्थे ट्रैक्टरां उत्ते टैक्स ज़्यादा सी, ऐसे करके अज भी दारू उत्ते वैट लगता। अच्छा मैनूं एक गल दसो, जिहड़े कमेंट मार रहे हो, दारू दे उत्ते MRP लिखा होंदा, किसी भी चीज़ पर MRP लिखा होंदा, फुल फॉर्म की होंदी है दारू? MRP दी MRP वर्ड यूज़ करते ना हर एक चीज़ उत्ते, इहदी फुल फॉर्म की होंदी है? अच्छा हुण इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन सुन लो। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होएगी जो सेम स्टेट जी दूजी स्टेट होएगी, उत्थे ना ही CGST लगेगा ना ही SGST लगेगा, उत्थे लगेगा IGST। IGST का मतलब की हो गया? इंटीग्रेटेड GST। सो इंटीग्रेटेड GST का मतलब की होया? एक ऐजा टैक्स जिहड़ा सारे दा सारा केंद्र सरकार को जाएगा। सर ये तो बड़ा गलत गल है, इत्थे स्टेट को कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा क्योंकि तुसीं पंजाब में चीज़ बना रहे हो, हरियाणे जाके बेची जाते हो, ऐसे करके। मार्केट रिटेल प्राइस नहीं होंदा जी अर्श, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, रेट प्राइस नहीं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस जदों तुसीं जांदे हो ना अपने कोल अपने बस स्टैंड ते रेलवे स्टेशन ते, तां उत्थे 20 रुपये वाला चिप्स तुहानूं 25 रुपये का दिंदे आ। तुसीं इस चीज़ नूं चैलेंज कर सकते हो क्योंकि MRP का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इहदे तो वध तुसीं नहीं बेच सकते।
ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਅਨਨੋਨ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਟਸ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, 20 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਦਾਰੂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ 5 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜ ਪੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਚਿਪਸ ਜਿਹੜਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੜਾਈ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਵੀਰੇ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਉਹ ਦਾਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 300 ਰੁਪਏ MRP, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਸ ਕੇ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ 50 ਰੁਪਏ ਫਾਲਤੂ ਲੈ ਲੈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ MRP ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ MRP ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ? ਉੱਥੇ MRP ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇਇੰਗ, ਜਿਹੜਾ MRP ਹੈ, MRP ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। मिनिमम रिटेल प्राइस। फर्क समझ आया? पहला पढ़ के देखो फर्क समझ आया कि नहीं आया, फिर आप समझ देना। ਸੋ MRP ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਚਿਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਇਜ਼ MRP 20 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਸੋ ਠੇਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 300 ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਭਾਵੇਂ 600 ਦੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀਰੇ 50 ਰੁਪਏ ਫਾਲਤੂ ਲੈ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ MRP ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਮਤਲਬ 300 ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਚੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਭਾਵੇਂ 1000 ਦੀ ਵੇਚ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ 1200 ਦੀ ਵੇਚ ਲੇ। ਸੋ ਐਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਦਾਰੂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਦੋਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 300 ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੋਤਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਅਵਤਾਰ ਧਰਮਪੁਰੀਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚਿਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਐ ਘੁੰਮਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਟਸ ਅ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ बिल्कुल अमनदीप कौर, है ना। चलो, प्रोडक्ट्स ਲਈ मैक्सिमम रिटेल प्राइस ਹੁੰਦਾ। चलिए अगे नैक्सट पॉइंट ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਟ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, CGST ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, SGST ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ SGST ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? UT ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? UT ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਹੈ, CGST, SA UT GST ਤੇ ਤੀਜਾ IGST। ਆਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ। ਸਰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ GK ਵਿੱਚੋਂ 35 ਚੋਂ 25 ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ, PTR+B ਦਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਫੁੱਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਐਜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। INM ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੰਜਾਬ, GK, ਪੋਲਿਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਵੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਵੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਥ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 20 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ 18-19 ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਥੋੜਾ ਯਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ
अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते, उस चीज़ का ख्याल रखो। कॉन्स्टेबल ਲਈ किद्दां करी, कॉन्स्टेबल बहुत सौखा है, आही चीज़ां तुसीं कॉन्स्टेबल ਲਈ तैयार कर लो, आ तो होनी नहीं, आ चीज़ां क्या तैयार कर लो यार। मैथ दूँ मैं कहना तुसीं 60% भी कर लिया, इंग्लिश 40% भी कर ली ना, तो तुहाडा पेपर क्लीयर हो सकता है, आराम नाल हो सकता है। इस वार ना मैनूं इदां लग रहा भी पटवारी का जिहड़ा पेपर होएगा बहुत सोहणे लैवल का आएगा, करंट अफेयर बड़े मस्त आएंगे, सो करंट अफेयर ना छड्डना, ठीक है। अच्छा ये सब कुछ समझ आ गया, कंज्यूमर ते कस्टमर के फर्क समझ लेना। मैं तुहानूं ये कह रहा सी एक कंपनी है, वो कंपनी होलसेलर नूं माल बेच रही है, होलसेलर अगे किनूं माल बेच रहा है, रिटेलर नूं माल बेच रहा है, रिटेलर तुहानूं माल बेच रहा है। तुसीं की हो, तुसीं हो उपभोगता। सर आ की हो गया, उपभोगता की हुंदा है? तुसीं हो कंज्यूमर। कंज्यूम करना की हुंदा? यूज करना, फाइनल यूजर। कहना स्ट्रीक सानू पा दिया करो, मैं इंस्टा अपना स्नैपचैट ते मैं ऐड नहीं करता हुंदा किसी नूं। तो उपभोक्ता की होंगे? कंज्यूमर। अच्छा आ तीनों बंदे कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि इन्होंने चीज़ यूज नहीं करनी सी, इन्होंने वेचण वास्ते लई सी। ये वाले बंदे की है ने, एक कस्टमर है ने। कस्टमर वो वाले बंदे है, तुसी की हो, तुसी कस्टमर भी हो, कंज्यूमर भी हो। मतलब सारे दे सारे कंज्यूमर कस्टमर भी होंगे। की कह रहे हैं? सारे दे सारे कंज्यूमर कस्टमर भी होंगे, लेकिन सारे दे सारे कस्टमर कंज्यूमर नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने सारे ने यूज नहीं करनी चीज़। बहुत औखा होगा, मैं कहना सर यार। हाँ इंस्टा ते ऐड आ, तो इंस्टा ते मिल जूगी तुहानूं। समझ गए इस चीज़ नूं? GST दा जिहड़ा मॉडल है आपां वो पढ़ रहे हैं, सो थोड़ा जिहा रह गया GST अपना टैक्स, GST खत्म हो जाएगा उन्हें। चलो आप एक आर्टिकल कर लिया सी 246A, ये हो गया सी। अगे 269A पढ़ लिए। कहते GST नूं कलैक्ट कौन करेगा? GST की कलैक्शन कौन करेगी? GST की कलैक्शन करेगी एक तो अपनी फाइनांस कमीशन जिहड़ा हैगा वो काम करदा ही करदा, वित्त आयोग अपना, प्लस उहदे नाल मिलेगी अपनी कोल GST काउंसिल। सर इहदा मतलब इन्होंने आपकी वक्री कमेटी बना ली काम करने वास्ते, बिल्कुल बना ली। सो किहड़े आर्टिकल च है? वो 279A आर्टिकल च है, GST काउंसिल। हुण GST काउंसिल की गल करते हैं, GST काउंसिल कौन कौन होएगा, GST की परिषद कौन कौन होएगा, ये सुन लेना। GST की परिषद कौन कौन होएगा? एक तो अपने कोल होएगा यूनीयन का, केंद्र सरकार का फाइनांस मिनिस्टर। अच्छा मैंने दसो हुण एट प्रेजेंट वित्त मंत्री कौन है अपना? केंद्र सरकार का फाइनांस मिनिस्टर होएगा। होर कौन होएगा? इहदे तो बाद अपने कोल होएगा सारे दे सारे स्टेट्स, जिन्नियां भी स्टेट्स ने ते जिन्ने भी केंद्र शासित प्रदेश ने, उन्हां दे फाइनांस मिनिस्टर। अपने पंजाब का जिवें फाइनांस मिनिस्टर है उदा फाइनांस मिनिस्टर हुंदे ने वित्त मंत्री, की हुंदे वित्त मंत्री। ते तीसरा बंदा अपने कोल कौन होएगा? तीसरा बंदा अपने कोल होएगा एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिहड़े वित्त मंत्रालय दे विच आंदे ने, वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस दे चाहते हैं। चलो मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनांस लिख देना। क्या आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़े ना, मंत्रियों की परिषद, उत्थे पढ़े से मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज मंत्री। सो वो वाले राज मंत्री, ये सारे मिला के अपनी बनती है, की बनती है? निर्मला सीतारमण, बिल्कुल। ये सारे मिला के GST काउंसिल बनती है। हुण GST काउंसिल जिहड़ी हैगी अपने कोल, GST काउंसिल कोई मता पास करना हुंदा है। की करना हुंदा? मता पास करना हुंदा, कोई डिसीजन लेना हुंदा। जिवें अपनी लोक सभा राज्य सभा दे विच 2/3 मेजोरिटी चाहिए होंदी है, इत्थे 3/4 मेजोरिटी चाहिए होंदी है। कितनी चाहिए होंदी है? 3/4। अगर 3/4 बंदे पास करते हैं, क्योंकि बंदे तो देख लो किन्ने को होणगे, 28 स्टेट्स ने, एक 29 ते 2 यूटीज़ दे विच विधान सभा हैगी है, 29 ते 2 31 ते 32 33 बंदे सारे होंगे। सो इन्ने को बंदे ने अपने कोल, तो 3/4 चाहिए अपने कोल। लेकिन इत्थे ज़्यादा पावर किनूं दित्ती कि डिसीजन लैन दी, डिसीजन लैन दी ज़्यादा पावर स्टेट कोल है। डिसीजन लैन दी जिहड़ी स्टेट कोल पावर हैगी है वो हैगी है 2/3 2/3, ते अपने कोल जिहड़ी सेंटर कोल हैगी है वो हैगी है 1/3। ते एक चीज़ होर, आपां संसद का कोरम पढ़ते हैं। कोरम का मतलब की हुंदा? घट तो घट मैंबर की गिनती, घट तो घट मैंबर की गिनती जिहड़ी आपां नूं चाहीदी एक मीटिंग करन वास्ते, वो अपने कोल किन्नी हैगी है? इत्थे 50%। तो 32 चों अगर 16 बंदे आणगे तो मीटिंग होएगी, अदरवाइज नहीं होंदी। सो ये छोटे छोटे GST के पॉइंट ने, इन्हों लिख लो। बाकी आप GST वाला टॉपिक इत्थे फतेह करते हैं। देख लेना मैं अगर कुछ पेंडिंग पे है सोच लेना, अदरवाइज GST फतेह है। तो डायरैक्ट टैक्सिस आप हजे कल खत्म करांगे। डायरैक्ट तो इनडायरैक्ट टैक्सिस कल खत्म होणगे, नाल इकनॉमिक्स का एक छोटा जिहा टॉपिक आप होर चक लांगे।
ਇੱਥੇ GST ਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਲਿਖ ਲਓ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁਆਇੰਟ GST ਦੇ ਸਾਰੇ। अगर कोई डाउट लगता पूछ लो। राज्य सभा को ज़्यादा पावर है, राज्य सभा को ज़्यादा पावर है, हाँ बिल्कुल। कुछ पॉइंट्स के ऊपर 312 नंबर आर्टिकल ऑल इंडिया सर्विसेज को ज़्यादा पावर हैगी है राज्य सभा को, लोक सभा को मनी बिल की पावर ज़्यादा है, मतलब कुछ कुछ पावर्स राज्य सभा को ज़्यादा है। हाँ जी समझ आ गया सबनू? ओके रिपोर्ट है ना? चलो जी ओके जी, फिर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलांगे कल वाले सेशन में।